हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये जो हमने पाठ कर रहे थे हम पाठ 3 समझदार नन्ही। ये जो पाठ आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ लेना। इसका सरल अर्थ मैं पहले आपको समझा भी चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। ओके, एक बतख की कहानी है। बतख का बच्चा होता है और एक बिच्छू होता है। ओके, बतख का बच्चा बिच्छू को बार बार बचाता है और बिच्छू उसे डंक मार देता है। तो वो जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को जाकर कहता है कि मैंने तो उससे बचाया, फिर भी उसने मुझे डंक क्यों मारा। इस तरह से वो कहता है ना। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, जिसका स्वभाव जैसा होता है वो वैसा ही करता है। चलो, ये हमारी कहानी थी। फिर यहाँ पर वो नन्ही बतख बोलती है कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। चलो, आपने अगर पाठ नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं और तभी यहाँ पर आप सब कुछ आएगा। चलो, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिच्छू को ब्लैंक सूझी। तो जो बिच्छू था उसको तरकीब सूझी, कल्पना, शैतानी के अक्ल। तो उसमें सही अक्ल तो थे नहीं, तरकीब भी वो कुछ नहीं करता था, है ना। कल्पना, इमेजिनेशन भी नहीं था उसका कुछ। तो वो कैसा था, उसको शैतानी सूझी कि ये बतख ने मुझे बचाया है, मैं इसको डंक मार दूँ, उसको शैतानी करने की सूझी। तो यहाँ पर उत्तर आएगा सी। दूसरा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का था। तो बिच्छू अपनी गंदी आदत का क्या था, गुलाम था। यानी क्या होता है, कभी जैसे कि हम जैसा टीवी है, मोबाइल है, तो हम इन सब के क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। हमको इनकी आदत पड़ जाती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि हमें कब देखना है, हमें कब इसे यूज़ करना है, उसका यूज़ कैसे करना है। ओके, तो हमें किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यानी कोई चीज़ हम पर हावी हो जाए और वो हमें चलाए, इस तरह का नहीं बनना चाहिए। हमें उस चीज़ को चलाना के कुछ नीति नियम जानने चाहिए, उस तरह से उसको चलाने चाहिए, नीति नियम से उस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। ओके, चलो, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए। तो यहाँ पर आएगा दलदल में, लालच में कि संकट में। तो दलदल वो फंस गया था। लालच शब्द का उपयोग नहीं हुआ है इस पाठ में। संकट में और चक्कर में नहीं, तो संकट में यानी परेशानी में। प्राण यानी उसका, यानी वो मरने वाला था, उसका जो जान बोलते हैं ना, हमारी जान बच गई। तो किस में फंसा था, वो संकट में फंस गया था, मुसीबत में फंस गया था। सी ऑप्शन। ओके, चलो, चौथा, मौत सामने देख बिच्छू को किसकी याद आई। मौत यानी कि वो मरने जा रहा था, तो वह जब मुसीबत में फंस गया, संकट में फंस गया, तो उसको किसकी याद आई, माता पिता की, भगवान की कि नन्ही की। तो जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी कभी कभी हमारे काम नहीं आते हैं ना। तो हमें खुद अपनी मेहनत करनी पड़ती है। पर यहाँ पर ये जो बिच्छू था वह किसे याद कर रहा था, नन्ही को। क्यों, क्योंकि उसने उसकी जान एक बार बचाई थी, इसलिए दूसरी बार भी वह नन्ही को याद कर रहा था कि इस तालाब में वो ज़रूर होगी, वो मुझे बचाएगी। छठा, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गया। तो बिच्छू दूसरी बार पानी की धारा में गिरा, यानी पानी बह रहा था ना, वहाँ पर गिर गया। कुएं नहीं, कुएं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तालाब का भी नहीं और गड्ढे का भी नहीं, है ना। दलदल का और पानी की धारा का शब्द का इस्तेमाल हुआ है इस कहानी में। ओके, तो पानी की धारा में गिरा दूसरी बार। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो, यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए हैं आपको, गंदी, दलदल, करुण और स्वभाव। नन्ही ने बिच्छू की
करुण पुकार सुन ली। करुण यानी कि प्लीज, रिक्वेस्ट, दया भाव होता है उनमें। ओके। और फिर दूसरा, बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल में। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। डंक मारना क्या है? बिच्छू का स्वभाव है। मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। मैं क्या करूंगी? बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। चलो, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि, क्यों बचाया उसने? उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। पहली बार उसने उसको बचाया ना, तो उसने उसको डंक मार दिया था, फिर बहुत दर्द हुआ था उसको। फिर दूसरी बार वो बहने लग गया, उसने बोला प्लीज़ प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बहुत बोला उसने, दया भाव दिखाया, मुझे बचा दो बचा दो। तो उसको क्या हो गई? बिच्छू पर दया आ गई। नहीं तो वह जो छोटी बतख की बच्ची थी, वो क्या बोल रही थी कि मैं इसको नहीं बचाऊंगी, अब मुझे पता है ये मुझे डंक मारेगा, है ना। पर दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ। वो डंक मारने गया पर वह रुक गया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बार बार मुझे बचा रही है और मैं इसी को डंक मारना है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, बिच्छू को। ओके। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। पीड़ा यानी कि दर्द। वह दर्द से तड़प उठी। कभी हमको बहुत जोर से कुछ लग जाता है तो हम, बहुत दर्द होता है ना हमें, तो हम चीखते हैं ना कि आ, तो वह तड़प उठी क्योंकि उसको बिच्छू ने डंक मारा था। तीसरा, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि, क्यों देर हो गई उसको माँ के पास पहुँचने में? वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। वह किसको बचाने में लग गई थी? बिच्छू को बचाने में लग गई थी, इसलिए उसको देर हो गई। चलो, ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा यहाँ पे ऊपर मैं पढ़ लेती हूँ ज़रा। हाँ, चौथा सही विकल्प चुनिए में चौथा देखेंगे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि, शर्म से पानी पानी होना यह मुहावरा है ना, बहुत लज्जित होना, क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। वो किसको डंक मारने जा रहा था? उसको दूसरी बार बचाने वाली, जो उसको बार बार बचा रही थी, उसी को वो क्या करने जा रहा था? डंक मारने जा रहा था। चलो, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नन्ही कौन थी? नन्ही एक छोटी बतख थी। दूसरा, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की, यानी रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट की बिच्छू ने? तो बिच्छू ने नन्ही से यह प्रार्थना की कि बहन मुझे, तो उसने क्या प्रार्थना की? कि बहन मुझे बचा लो। तीसरा प्रश्न है, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? निश्चय यानी ठानना, है ना। तो उसने क्या ठाना? तो नन्ही कौन थी? बतख की छोटी बच्ची। ओके। तो नन्ही ने निश्चय किया कि वह उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहेगी। क्या निश्चय किया? किसकी गंदी आदत? बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी। नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? बिच्छू को दूसरी बार जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी कि उसको, वो मर रहा था, उसको बचा दिया, उसको उसका जीवन दान दिया, है ना। तो जीवन दान होता है। नन्ही ने सोचा कि शायद बिच्छू ने
अपनी गंदी आदत छोड़ दी है। नन्ही ने क्या सोचा कि शायद बिच्छू ने अपनी गंदी आदत दी है, इसलिए उसने उसे जीवन दान दिया। चलो 5वां प्रश्न, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो जैसे कोई बुरा है तो उसको सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है? मार पीट करके तो कोई सही रास्ते पर नहीं आता है, डरा धमका करके भी नहीं आता है। तो कैसे ला सकते हैं? अच्छे लोग बार बार भलाई करके बुरे व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। बुरे है ना, यानी अच्छे लोग बार बार भलाई करके बुरे व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। समझदार नन्ही कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अब यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? पहला है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो ये बतख की बच्ची बोल रही है ना, तो उसका नाम है नन्ही। किससे बोला नन्ही ने? पहला, नन्ही ने अपनी माँ से कहा कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। दूसरा, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह कौन बोल रहा है? बिच्छू। किससे बोल रहा है? नन्ही से कहा, बिच्छू ने नन्ही से कहा। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये डंक मारने की गंदी आदत तुम छोड़ दो, वरना कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह किसने कहा? कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। नन्ही ने बिच्छू से कहा। भलाई करना मेरा स्वभाव है। चौथा, कि मेरा स्वभाव भलाई करना है। तो यह नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मेरा स्वभाव भलाई करना है, तो मैं भलाई ही करूँगी। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूँगा। किसी निर्दोष किसे बोलते हैं? जिसका कोई दोष ही ना हो, उसने कुछ गलत काम ही नहीं किया और हम उसको डांट दें या फिर उसके पिटाई कर दें तो बोलते हैं ये तो जिन लोगों का कुछ गलती भी नहीं होती फिर भी उनको सज़ा भुगतनी पड़ती, तो उसे बोलते हैं निर्दोष, उसका कोई दोष नहीं होता है। तो मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा। चलो घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप उसको सेकंड पेज में है ये हमारा, उसको लिख देना। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये मैं आपको फ़ोटो खींच के दूँगी तो आप तब कर लेना। चलो यहाँ पर आपको ये लिखना है इस तरह से। ओके, मैंने यहाँ पे नंबर भी दे रखे हैं कि पहले में डो आएगा फिर आओ। ये कहानी ऊपर नीचे दी हुई है, आपको सही क्रम में लिखनी थी। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? ओके, क्या कहा उसने? डंक कौ है, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, डंक, कि क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। डंक क्या होता है आपको पता है? जैसे वो होते हैं, आपने देखा होगा मधुमक्खी होती है ना, वो अपना छत्ते में इस तरह से एक सुई जैसा होता है उसके पीछे, तो वो क्या कर देती है, जैसे वो रस भरती है, फिर बाद में अगर किसी ने उसको छेड़ा, परेशान किया, तो वो सुई जैसा चुबा देती है एकदम, और उसमें जहर होता है, तो उसे बोलते हैं डंक मारना। तो बिच्छू के पास भी उसके जो हाथ होते हैं, आपने देखा होगा बिच्छू कैसा होता है, ऐसे ऐसे उसके इतने सारे पैर होते हैं ना, 6 पैर कुछ होते हैं,
फिर बाद में ऐसे ऐसे करके चलता है वो। फिर कोई आता है तो कांटे लगे रहते हैं उसके हाथ में, आजू बाजू हाथ में और पैरों में। फिर वो इस तरह से डंक मार देता है, तो उसके डंक में भी जहर होता है, वो कांटे जैसा होता है उसका, तो उसे बोलता है डंक मारना। ओके, चलो। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? तो डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसने बोला है इसलिए इस तरह से आएगा चिन्ह। ओके, फिर माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? ये बात उसने जाके अपनी मम्मी को बताई, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा? तो माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार भी बचाया जाए वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। उसकी आदत ऐसी है तो वो डंक मारता ही रहेगा। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि वह दोबारा यानी दूसरी बार, दोबारा यानी दूसरी बार, पहली बार और दूसरी बार, जीवन दान यानी कि उसकी जान बचाने, जीवन दान देने वाली नन्ही बतख को डंक मारने चला था। दूसरी बार भी जब वो पानी की धारा में बह रहा था, पहले तो वो दलदल में फंस गया था, दूसरी बार वो पानी की धारा में बह रहा था, तो उसने अपनी चोंच से उठाया और उसको किनारे रख दिया। तो दूसरी बार वो क्या कर रहा था? उसको डंक मारने जा रहा था, है ना। तो क्या हुआ? उसको पछतावा हुआ कि दूसरी बार जीवन दान जो मुझे दे रही है, जो मुझे बचा रही है, उसी को मैं डंक मार रहा हूँ। अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। उसकी आदत थी वो। फिर उसने अपने आप को रोका, बिच्छू ने, और डंक नहीं मारा। चौथा, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो उसका स्वभाव, इतना पूरा पाठ पढ़ा हमने, इतने प्रश्न उत्तर पढ़े, है ना, तो आपको क्या लगता है उसका स्वभाव कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना। वो सबकी मदद करने वाली होगी, हेल्पफुल होगी। भलाई करना ही नन्ही बतख का स्वभाव था। बिच्छू बार बार डंक मारता रहा, पर नन्ही बतख ने अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा। बिच्छू बार बार क्या करता रहा? डंक मारता रहा, पर उसने अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, सामने वाला कैसा भी हो, पर हमको अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नदी, तो छोटी ई की मात्रा रॉ में, ओके, ये याद रखना। मुसीबत, तो आफत। स्थान, जगह। प्रसन्न, खुश, खुश या खुशी भी लिख सकते हैं, ओके। स्वभाव, तो प्रकृति, तो जैसे वो बोलती है ना उसकी में कि उसकी प्रकृति ऐसी ही है, यानी उसका स्वभाव ऐसा ही है। थिरकना यानी नाचना, तो लास्ट में पाठ में लिखा हुआ है कि वह खुशी से थिरकने लगी, तो नाचने लगी। फिर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर आपको पता है, पहले हम शानी, डंक और मुसीबत, जितने हमारे कहानी में शब्द हैं वही शब्द दिए हुए हैं, ओके। तो इसमें पहले हम स्वर देखेंगे। शब्दकोश के क्रम में लिखना यानी कि पहले हम स्वर देखते हैं, ओ आ ई उ ए आई ओ आओ, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ओके। फिर हम क ख ग घ देखते हैं। क ख ग घ में से ये जो ड आ रहा है तो ड लेंगे हम, तो डंक, ओके। फिर ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, नौ आ रहा है, ओके, तो नदी। फिर उसमें नौ ना निन्नी भी देखने का, हाँ, जैसे नौ वाले दो शब्द हो तो बाराखड़ी पढ़ने का, फिर जो आए वो लिखने का। फिर प फ ब आया, ब से, फिर ब बा बी, तो हमने लिख दिया बिच्छू। फिर ब भ म आया, म मा मीम मी, म से कोई शब्द नहीं है, एक ही ये म है, तो ये लिख दिया हमने मुसीबत, ओके।
फिर बाद में म के बाद य र ल व श, तो श आया, श वाला शब्द शैतानी। इसमें अगर श से ही 2 शब्द होंगे तो हम 12 खड़ी बोल के उसको आगे पीछे लिखेंगे। ओके, चलो ये हो गया शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे मैंने आपको 3 पेज दे रखे हैं, ये आप अपने वर्कबुक में लिखना और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना।